हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम मौजूद हैं एक और वीडियो के साथ। और वीडियो का क्वेश्चन जो है वो ये है कि हम जेलस क्यों फील करते हैं और अगर हम ऐसे फील करते हैं तो हम इसको कैसे डील कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि जैसे हमारे बाकी इमोशन होते हैं, जेलसी भी वैसा ही एक इमोशन है। अगर तो आपके जहन में किसी भी वजह से कोई ख्याल आता है कुछ सेकंड के लिए और गुजर जाता है तो ये एक नॉर्मल चीज है। बट अगर वो ख्याल जो है आपके जहन में स्टक हो जाता है और आप हर सूरत हाल में उसको बार बार वो आपको आता रहता है तो फिर आप जाहिर बात है आप जेलसी की जो फीलिंग्स है वो इंटेंसिवली फील कर रहे हैं। अब जनरली जो जेलसी होती है उसको लो सेल्फ स्टीम के साथ रिलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि कोई बंदा जो है उसने कोई अचीवमेंट हासिल की है और आपको वो बुरा लगता है, और अगर वो आपका कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, अगर आप उसको स्ट्रगल में देखते हैं तो आपको अच्छा लग रहा है, तो ये जाहिर बात है आप जेलसी की जो है वो फीलिंग्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब जो जेलसी होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है इमोशनल और रोमांटिक जेलसी, और दूसरी जो होती है वो है कम्पिटेटिव काइंड ऑफ जेलसी। फॉर एग्जांपल, जो रोमांटिक जेलसी होती है वो आपको समझ आ रही है कि जिस बंदे के साथ आपकी इमोशनली अटैचमेंट होती है उसकी वजह से आप जेलस हो रहे होते हैं। जब उस बंदे की अटेंशन जो है आपको लगती है कि कोई और ले रहा है तो आप जेलस फील करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? वो कोई भी आपका इमोशनल रिलेशन हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपके बहन भाई हो सकते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, कि जिसकी अटेंशन जब कोई दूसरा इंसान लेता है तो आप जो है वो जेलस फील करते हैं। क्यों ऐसा फील करते हैं? उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकती हैं, लेकिन एक रीजन ये है कि आपके पास्ट के एक्सपीरियंस होते हैं, चाहे वो अर्ली एज के होते हैं या जिस एज के भी होते हैं। क्योंकि आपके अनकॉन्शियस में कहीं पे ये खौफ होता है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप अपने आप को कमतर फील करते हैं, लो फील करते हैं उस वजह से, क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान मुझे छोड़ देगा या ये मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या आपको खौफ होता है कि आप ये चीज आपसे छिन जाएगी, यानी फियर ऑफ लॉस आपके अंदर ज़हन में एक तरह का होता है, जिसकी वजह से अनकॉन्शियसली आप जो है वो अगले बंदे को बहुत ज्यादा सफोकेट कर देते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि आपको लोगों के रिएक्शन अलग अलग होते हैं। सपोज कुछ लोग जो है वो देख के सिर्फ जेलस होते हैं, कुछ जो है उसके ऊपर एक्शन भी देते हैं। कुछ जो लोग होते हैं वो कंटिन्यूसली जब देखते हैं कि दूसरा बंदा जो है किसी और इंसान को अटेंशन दे रहा है या नॉर्मल बात कर रहा है तो वो जेलस हो रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो ओवर एफर्ट जो है वो डालने की कोशिश करते हैं और अगले बंदे को बिल्कुल पोजेस कर देते हैं, बिल्कुल उसको सफोकेट कर देते हैं। अगला बंदा तो सारी बातें सफोकेट हो जाएगा, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि ये प्रॉब्लम जो है वो अगले बंदे का नहीं है, ये प्रॉब्लम जो है वो आपकी जात का है और आपको फिक्स करने की जरूरत है। क्योंकि अनकॉन्शियसली आपको पता नहीं है कि आप जो है वो किसी ट्रॉमा से गुजरे हुए हैं जिसकी वजह से आपको ये खौफ है, और उस खौफ की वजह से, उस इनसिक्योरिटी की वजह से आप अगले बंदे को जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो जब या दूसरी सूरत में आप रिएक्ट करते हैं, आप इग्रेशन शो करते हैं, तो जब आप इग्रेशन भी शो करेंगे और अगले बंदे को सफोकेट कर लेंगे तो उसका क्या आउटकम होगा? ऑटोमेटिकली अगला बंदा जो है वो आपके साथ पॉजिटिव फीलिंग्स उसकी नहीं रहेंगी, स्लो वीक हो जाएंगी और वो आपसे जान छुड़ाने की कोशिश करेगा। और फिर आप ये कहेंगे कि यार मुझे तो हर बंदे छोड़ जाता है, क्योंकि जो हर बंदा होता है उसका प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम आपके खुद के इमोशंस का है और उसको सॉल्व करने की जरूरत है। दूसरी चीज जो है वो कम्पिटेटिव किस्म की जेलसी होती है कि जो हमें हर एक बंदे के साथ हो जाती है। सपोज आपको अपने दोस्तों से हो जाती है, अगर किसी के अच्छे मार्क्स आ गए हैं, किसी को अच्छी जॉब मिल गई है, किसी ने अच्छी गाड़ी ले ली है, काम पे किसी की अच्छी प्रमोशन हो गई है, तो आप कम्पिटेटिव किस्म की जेलसी आपको वहां पर फील होती है और आप अपने आप कंटिन्यूसली अवेलुएट करते हैं अगले बंदे के साथ। तो वो जाहिर बात है आप वो भी एक जो है आपकी लो सेल्फ स्टीम की निशानी है। अब आप उसको फिक्स कैसे कर सकते हैं? अगर आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है, फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आपकी जेलसी की बीमारी हो गई है, तो अब आप उसको फिक्स ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है, आपको सिचुएशन, उस चीज को, उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है जिसकी वजह से आपको ट्रिगर होता है। वो ट्रिगर पॉइंट आपने देखना है कि कौन सी ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से मुझे जेलसी फील होती है। कोई इमेज है, कोई आप किसी के साथ देखते हैं, आप कोई चीज है, आपका कोई तस्वुर, आपके ज़हन में कोई इमेजिनेशन आती है तो आपके अंदर से ऐसी फीलिंग पैदा होती है। फिर जब वो फीलिंग्स आपके माइंड में पैदा होती हैं तो आपके ज़हन में पहली थॉट क्या आती है? आप क्या सोचते हैं कि ये बंदा जो है वो कैसा फील करते हैं कि ये बंदा मुझे छोड़ देगा, या क्या फील करते हैं? इस चीज को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि आप अपने आप को कमतर महसूस करते हैं दूसरे बंदे के सामने। तो आपको पहले तो उस थॉट को आइडेंटिफाई करना है, पहले ट्रिगर को आइडेंटिफाई करना है, फिर उस थॉट को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद देखना है कि आगे आप फर्दर उसको क्या कर सकते हैं। अब आपने ये दोनों चीजें कर ली हैं कि आपको पता चल गया कि इस खास सिचुएशन में मुझे जेलसी फील होती है, और क्या थॉट आपके माइंड में आती है, क्या चीज है कि आप अपने आप को कमतर महसूस कर रहे हैं।
कि आपको ये खौफ है कि अगला बंदा आपको छोड़ देगा। आपने उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। अब सिचुएशन जब आपके माइंड के अंदर क्लियर हो जाएगी तो फिर आपने देखना है कि ये क्यों होती है, क्या मेरा कोई पास्ट का इवेंट ऐसा है जिसके साथ मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि पास्ट में मेरे साथ ऐसा हो गया इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपने इस चीज़ को क्लियरली अपने माइंड में क्लियर करना है, सिचुएशन को क्लियर करना है। जब ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगी तो फिर आपने उसके ऊपर काम डाउन रहना है, आपने उसके ऊपर रिएक्शन नहीं देना। जनरली ये होता है कि जब हम कोई ऐसी चीज़ देखते हैं तो हम एकदम से या एग्रेसिव हो जाते हैं या कोई ना कोई एक्शन शो करते हैं। तो आपने उस थॉट को सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, उसके ऊपर रिएक्शन नहीं देना, अपने आप को कूल डाउन रखना है। आप कूल डाउन रखने के लिए क्या कर सकते हैं, वो आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, कहीं वॉक पे निकल सकते हैं, 2-4 मिनट की कहीं वॉक कर सकते हैं, या जो भी आपकी अटेंशन को चेंज करने वाली है, आपको म्यूजिक सुन सकते हैं, उस जगह से हट सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप आपकी अटेंशन को डाइवर्ट कर लेंगी या आपको उस टाइम कूल डाउन कर लेंगी। ठंडा पानी पी लें, तो आपने अपने आप को कूल डाउन करना है। और जब आप कूल डाउन कर लें तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि कौन से लोग जो हैं आपके करीब हैं, आप उनके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। जो लोग आपके करीब हैं उनके साथ शेयर करें कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है, मैं जेलस हो रहा हूँ। और उन लोगों के साथ करीब ज्यादा स्टे करें जो आपके लिए पॉजिटिव हैं, जो आपको इनकरेज करते हैं, जो आपके लिए सपोर्टिव हैं, और जो लोग नेगेटिव हैं उनसे दूर रहें और उन्हीं लोगों के साथ ये फीलिंग्स शेयर करें, आप बेहतर महसूस करेंगे। तीसरी चीज जो है कि हमें अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आएँ, अपना टाइम जो है वो पॉजिटिव लोगों के साथ स्पेंड करें, कोई क्रिएटिव एक्टिविटी करें, अपनी इनर सेल्फ के ऊपर और आउटर सेल्फ के ऊपर ध्यान दें। आप इनर सिक्योरिटी लेके आएँ, अपनी सेल्फ सेंस ऑफ सिक्योरिटी अंदर से आनी चाहिए, आपकी बाहर से नहीं आनी चाहिए खाली। आप योगा प्रैक्टिस करें, आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करें और आप अपने आप को टाइम दें, खुद को अंडरस्टैंड करें। मुझे उम्मीद है कि आपकी कंडीशन जो है बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी कंडीशन जो है वो ऐसी है कि आपको सेल्फ प्रैक्टिस से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो उसके लिए बहुत सारे कंसल्टेंट मौजूद हैं, थेरेपिस्ट मौजूद हैं। आप जाएं और उनसे रब्ता करें, वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मैंने इस वीडियो में मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दी होगी। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।